नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, गायत्री महामंत्र सभी मंत्रों का राजा है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति किसी भी मंत्र का जाप करता है लेकिन उसके साथ में यदि गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता तो उसकी साधना सफल नहीं होती है, उसको वो मंत्र फलित नहीं होते हैं। गायत्री मंत्र अनादिकाल से हर एक युग में लोगों को बहुत कुछ देते हुए चला आ रहा है। वशिष्ठ ऋषि के यहाँ पर एक बार विश्वामित्र जो कि उस समय राजा थे, विश्वरथ उनका नाम था। जब विश्वामित्र अपने सैनिकों के साथ में वहाँ से निकले तो वशिष्ठ ने उन्हें आग्रह किया कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। तो विश्वामित्र जो कि विश्वरथ थे, राजा थे, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए बात कर रहा है। इतनी सारी हमारी जो सेना है इसका भोजन पानी कैसे करेगा ये। लेकिन उनके बार बार आग्रह से वो मान गए। उन्हें विश्वरथ का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि सबके लिए ठहरने की व्यवस्था हो गई, घोड़ों की व्यवस्था, व्यक्तियों की व्यवस्था, सैनिकों की व्यवस्था और सबके लिए भोजन आदि की व्यवस्था हो गई। और जो भोजन परसा गया वो ऐसा था कि जैसे जीवन में कभी भी उन्होंने नहीं खाया था। तो जब वो जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका रहस्य क्या है, आपने इतनी सारी हमारी सेना का स्वागत सत्कार कैसे कर दिया। तब उन्होंने बताया कि मैंने गायत्री की साधना की, ये कामधेनु है, इसके माध्यम से ही मैं सारी चीज़ें प्राप्त कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कामधेनु हमें दे दो। तो बोले एक कामधेनु ऐसे नहीं मिलती है। उन्होंने बहुत युद्ध किया, सारे सैनिक उनके मारे गए। तब उन्होंने पूछा कि कामधेनु मिलेगी कैसे। तब उन्होंने गायत्री मंत्र उन्हें बताया और फिर उन्होंने जीवन पर्यंत गायत्री मंत्र की तपस्या की। और फिर एक ऐसा समय आया कि वो नई सृष्टि का निर्माण करने के लिए जा रहे थे। तो मित्रों, गायत्री मंत्र में अद्भुत क्षमता है। गायत्री मंत्र व्यक्ति के लोक परलोक सभी चीज़ों को सुधार देता है। जो व्यक्ति माँ गायत्री की शरण में आता है उसके जीवन में किसी प्रकार के कष्ट कठिनाइयाँ नहीं रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य जी हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, इतने हमने जो है 1.25 लाख के अनुष्ठान किए, इतने हमने 24,000 के अनुष्ठान किए, इतने पुरस्चरण कर लिए, लेकिन इसके पश्चात भी गायत्री मंत्र हमें फलित क्यों नहीं होता है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम इसी संदर्भ में आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि आपको गायत्री मंत्र फलित क्यों नहीं होता है। उन चीज़ों को हम बताएंगे जो गलतियां आप सभी करते हैं। तो आप ध्यान दें कि इस प्रकार की गलतियां तो आप नहीं कर रहे हैं, और यदि ये गलतियां कर रहे हैं तो उनमें यदि आप सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से गायत्री महामंत्र का पूर्ण रूप से आप लाभ ले सकेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, क्या गायत्री के अनुष्ठान करने से
गायत्री मंत्र फलित होता है। यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, तो आप कितने भी पुरुषचरण कर लें, कितने भी आप अनुष्ठान कर लें, आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं हो सकता है। गायत्री मंत्र व्यक्ति को कब फलित होता है? जब उसका सीधा संबंध माँ से हो जाता है। एक साधु थे, उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठान किए और वो बाकायदे अपने जो है खाते में लिखते जाते थे कि मैंने आज कितनी माला का जाप किया, आज मैंने कितने मंत्रों का जाप किया, तो टोटल कितनी मेरे जो है अभी तक के जीवन में कितने मैंने मंत्रों का जाप कर लिया। करोड़ों मंत्रों का उन्होंने जाप कर लिया अपने जीवन में, लेकिन कुछ प्राप्त हुआ नहीं। उन्हें बड़ी निराशा हुई और एक दिन सारे पोथी पत्र लेकर के वो अपनी कुटिया से जब जाने लगे तो एक कुआं पड़ा। शाम का समय था, विश्राम करने के लिए चूँकि थक गए थे तो वहीं पर बैठ गए। थोड़ी दूर उन्होंने देखा कि एक महिला एक घर में दूध दे रही है और वो दूध नापती और थोड़ा सा दूध अलग से और डालते जाती है। उसी समय अंदर से एक व्यक्ति आता है, तो वो उसको देखती है और देखते देखते पूरा का पूरा दूध उसमें उड़ेल देती है और बोलती है कि भाई तुम जो है इसकी आज अच्छी खीर बनाना और खीर खाना ताकि तुम्हारी सेहत अच्छी हो सके। जब वो युवती वहाँ से जाने लगी तो वो साधु को रहा नहीं गया। उन्होंने उस युवती को बुलाया और बोले मेरी समझ में नहीं आया, जब आप दूध नाप रही थी, दूसरी जगह जब आपने दूध दिया तो बराबर जो है आप नाप करके दे रही थी, लेकिन जब आप इस घर में आई तो अलग से दूध देती जा रही थी और एक व्यक्ति जैसे ही आया तो तुमने सारा का सारा दूध जो है बगैर नापे उसको उड़ेल दिया, क्या कारण है? तो वो हंसने लगी, बोले महाराज जिन घरों में मैंने दूध दिया था वो मेरे जो है ग्राहक थे, वहाँ पर मैं गिनती करती हूँ, लेकिन जिस घर में मैंने दूध ज़्यादा दिया और पूरा का पूरा दे दिया वो मेरा होने वाला पति था, तो मैंने उसकी सेहत के लिए, वो थोड़ा सा बीमार था तो उसकी सेहत के लिए मैंने दिया, क्योंकि अब उससे मेरी सगाई हो चुकी है, उससे मेरे संबंध बन चुके हैं। तो मित्रों, जब संबंध बन जाता है तब फिर गिनती काउंट नहीं होती है। लेकिन हम ईश्वर के साथ में संबंध नहीं बनाते हैं। हम ईश्वर के समक्ष बैठ करके जो है अपने इच्छाओं का, अपनी वासनाओं का रोना रोते रहते हैं। कभी भी आपने ईश्वर के साथ में संबंध बनाने का प्रयास नहीं किया। आपने देखा होगा माता पिता अपने बच्चों के साथ में कभी गिनती करते हैं। किसी माँ बाप को देखा कि उसने जैसी बच्चा पैदा हुआ और उसने खाता बही खरीदा हो और जीवन पर्यंत लिखते गया हो कि इसके पैदा होने में कितना रुपया खर्चा हुआ, इसको फला समय बीमारी हुई थी तो कितना खर्चा हुआ, जब स्कूल गया तो कितना खर्चा हुआ, कॉलेज गया तो कितना खर्चा हुआ। क्या वहाँ पर वो गिनती करता है? नहीं करता। जहाँ गिनती होती वहाँ प्रेम नहीं होता। तो जब हम गिनती करने लगते हैं तो फिर वहाँ पर हमारा और ईश्वर का जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। ईश्वर के पास बैठने के लिए श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। ईश्वर भाव का भूखा होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों। भवानी और शंकर ये कौन है? श्रद्धा और विश्वास हैं। अकेले श्रद्धा करने मात्र से काम नहीं बनेगा, या अकेला आपको विश्वास है उससे काम नहीं बनेगा। जब श्रद्धा और विश्वास दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, यानी भक्त और भगवान जब एक हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ आपको फलित होना प्रारंभ हो जाती है। आप भगवान के पास बैठें, भले आप 5 मिनट के लिए बैठें, 10 मिनट के लिए बैठें, 1 घंटे के लिए बैठें, लेकिन भाव के साथ बैठें। जिस दिन व्यक्ति भगवान के साथ में भाव विभोर होकर के बैठ जाता है, उस दिन जो है व्यक्ति की साधना सफल हो जाती है। लेकिन जब हम माला का जाप करते हैं तो देखते हैं कि हमारी कितनी माला हो गई, उसी में हमारा ध्यान लगा रहता है कि 5 माला हो गई, अब 7 माला हो गई, अब 9 माला हो गई, अब 11 माला हो गई।
माला की जो संख्या है वो क्यों गिनी जाती है? जब हम अनुष्ठान करते उस समय एक मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ, हम 24,000 का जाप कर रहे हैं, 1.25 लाख का जाप कर रहे हैं, तो उतनी हो गई या नहीं हुई। लेकिन ईश्वर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है। ईश्वर ये देखता है कि तुम मेरे समीप जब बैठे तो कितनी देर तक बैठे, कितने भाव के साथ बैठे। एक व्यक्ति दारू पीता है, एक व्यक्ति जुआ खेलता है, एक व्यक्ति गाली गलौज करता है। ईश्वर इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखता। वो देखता है कि व्यक्ति ने मेरे गीत कितने गाए। जो व्यक्ति दारू पीता है लेकिन उसने बांसुरी मेरे लिए कितनी देर तक बजाई, जब वो बांसुरी बजा रहा था उस समय उसने मेरे साथ में कितना उसका कनेक्शन रहा, उस समय वो मेरे से कितना जुड़ा। जो व्यक्ति गाली देता है दूसरों को, लेकिन जब मुझे मेरे पास बैठ कर के जब मेरे गीत गाता है तो वो मुझसे मेरा और उसका संपर्क कितना करीब आ जाता है। क्या उन गानों की वो गिनती करता है क्या? भगवान भाव का भूखा होता है, लेकिन हम बड़ी समस्या में घिरे रहते हैं। हम यदि 11 माला का जाप कर रहे हैं, किसी दिन नहीं हो पाई, तो फिर हम बड़े दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई आज तो हमारी 11 माला का जाप नहीं हुआ, भगवान तो नाराज़ हो जाएंगे, कोई हमें पाप लग जाएगा। ईश्वर ये सब गिनतियों की कहाँ फिक्र करता है। आपका बच्चा विदेश में है और उसका यदि फ़ोन आता है आपके पास में कि पापा जी मुझे इतने रुपए की ज़रूरत है, तो क्या आप हिसाब किताब रखते कि इसको पहले कितना दे चुके हम और अभी हमसे मांग रहा है, ये कब तक हमको देगा? लेकिन कोई व्यक्ति यदि आपसे उधार लेने के लिए जाते तो फिर आप खाता बही में लिखते, उसको पूरा बताते भाई इतने दिन का इतना इंटरेस्ट होगा, इतना ब्याज लगेगा, इतने दिन के बाद यदि आप वापस करोगे होगा। और आप जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी राशि की सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें आप उसको गिरवी के स्वरूप रखते भी हैं। लेकिन ये कहाँ होता है? जहाँ संबंध नहीं होता है। लेकिन जब शिष्य और इष्ट का संबंध बन जाता है, वहाँ पर ये सब सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आप ईश्वर के पास कितनी देर तक बैठे, इससे परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता। वो देखता है कि तुम जितनी देर तक मेरे पास में बैठे, वो उस समय तक तुम मेरे से जुड़े कि नहीं जुड़े, मेरा और तुम्हारा तार एक साथ हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए साधना को हमेशा गुप्त रखा जाता है। जिस प्रकार से कि संभोग को गुप्त रखा जाता है, मैथुन क्रिया को गुप्त रखा जाता है, इसी प्रकार से दो शक्तियों का मिलन होता है, भक्त और भगवान का विलय होता है। तो उस समय जो घटना घटती है उसको जो है गुप्त रखा जाता है। लेकिन हम ढिंढोरा पीटते हैं कि आज हमने जो है 24,000 का जाप कर लिया, आज हम जो 1.25 लाख का अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं, हम नित्य जो है 11 माला का जाप करते हैं। उससे हमारे अहंकार को पुष्टि मिलती है, लेकिन ईश्वर की आपको जो है अनुदान मिले उससे आप वंचित रह जाते हैं। आप माला का जाप करें, लेकिन उतनी देर तक करें जितनी देर तक आपका मन लगता है। जब आपका मन लगना बंद हो जाए उसके बाद आपको जाप नहीं करना चाहिए। आप भले 1 माला का जाप करें या 3 माला का जाप करें, लेकिन ईश्वर के निकट बैठने का प्रयास करें। और साधना काल में 3-4 चीज़ों का आप जो है अवश्य रूप से ध्यान रखें कि आपकी साधना का समय निर्धारित होना चाहिए। भले आप रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में उठें या ना उठें, आप सुबह 6 बजे करें, 7 बजे करें, 8 बजे करें, लेकिन आपका समय निर्धारित होना चाहिए। तो जिस दिन निर्धारित समय और निर्धारित समय होना चाहिए, कितने समय तक आप बैठेंगे। आप निर्धारित समय जो है आप सुबह 6 बजे पूजा कर रहे हैं या 4 बजे पूजा कर रहे हैं, 5 बजे पूजा कर रहे हैं, और आप ईश्वर के पास में, माँ गायत्री के पास में कितनी देर तक बैठ रहे हैं? आधा घंटे तक बैठ रहे हैं या 1 घंटे तक बैठ रहे हैं? तो आपकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए। जिस दिन आप भाव के साथ में पूजा करेंगे, यदि आपकी भावनाएं नहीं रहेंगी तो फिर आप कितने भी मंत्रों का जाप कर लेंगे, आपको मंत्र फलित नहीं हो सकता है। भाव सहित जिस दिन आप पूजा करेंगे उस दिन आपकी जो है पूजा सफल होना प्रारंभ हो जाएगी। तो मित्रों, जब भी हम साधना करते हैं कम मंत्रों का जाप करें, लेकिन उतनी देर तक जाप करें जब तक भगवान के पास बैठने में हमारा मन लगता है। और किसी भी अपराध बोध से हमें ग्रसित नहीं होने चाहिए कि हम इतनी देर तक बैठना चाहिए तो हम नहीं बैठ पाए, या इतनी माला का जाप करना चाहिए तो हम नहीं कर पाए, अब पता नहीं क्या होगा, हमें मंत्र फलित होगा कि नहीं होगा। ये सब भ्रांतियों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। जापान में
दो मंदिर थे, एक दक्षिण की तरफ था, एक उत्तर की तरफ था। दोनों के जो पुजारी थे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। सब जगह होता है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने जो है मंदिर बना लिए और सब एक दूसरे की खिल्लियाँ उड़ाते, सब एक दूसरे को जो है नीचे दिखाने का प्रयास करते रहते, सब जगह होता है। तो उन दोनों में भी बड़े झगड़े थे। उन दोनों ने दो बच्चे रखे हुए थे, एक बच्चे दोनों ने रखे हुए थे। बच्चे जो है वो निश्चल होते, वो भगवान का स्वरूप होते, वो थोड़ी जानते हैं कि इन लोगों में झगड़ा चल रहा है। तो उत्तर दिशा वाले बंदर का जो बच्चा था वो एक दिन जब जा रहा था तो उसको दक्षिण दिशा वाले मंदिर का जो बच्चा दिखाई दिया। तो उसने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला मुझे हवाएं जहाँ ले जाए मैं उधर को जा रहा हूँ। अब वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने आकर के मंदिर के उस पुजारी से पूछा कि भाई वो सामने वाले मंदिर का जो लड़का है, मैंने उससे पूछा कि किधर जा रहे हैं? तो उसने बोला कि जिधर हवाएं ले जाए उधर जा रहा हूँ। तो चूंकि दोनों में झगड़ा चल रहा था तो उसने बोला कि बिल्कुल हार मत मानना, जाकर के उससे पूछना कि हवाएं किस दिशा में जाती, हवा तूने कभी देखी है क्या? अब वो प्रश्न को जो है रट करके गया था। दूसरे दिन जब वो गया तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं अपने पैरों से जा रहा हूँ। अब उसने उत्तर ही दूसरा दे दिया। ये तो वो रट के आया नहीं था। तो फिर उसने जाकर बोला, तो फिर उसने बोला कि उसको बोलना कि तू पैरों से कैसे चल के जाता है, तेरे पैर चलते कैसे हैं? फिर वो प्रश्न को रट के गया। 30 दिन उसने उससे पूछा कि कहाँ जा रहा है? उसने बोला सब्जी लेने जा रहा हूँ। तो मित्रों, हम भी जब साधना करते हैं तो हम भी इसी प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। किसी ने बोल दिया कि जो है अमुक व्यक्ति को साधना नहीं करनी चाहिए, महिलाओं को साधना नहीं करनी चाहिए, अमुक जाति के व्यक्ति को साधना नहीं करनी चाहिए गायत्री की। लेकिन क्या अब आपने कभी गायत्री मंत्र को जप करके देखा? जो भी चीज़ आती है वो स्वयं के अनुभव से आती है। यदि किसी ने बोला कि साधना काल में दीपक का बुझ जाना अशुभ होता है, तो कभी जब आप साधना करते और दीपक बुझ जाता है तो फिर आप देखें होशपूर्वक कि कोई अनिष्ट हुआ क्या? और यदि अनिष्ट नहीं हुआ है तो फिर आप अनावश्यक चीज़ों में क्यों फंसते हैं? यदि किसी ने बोल दिया कि गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, तो आप उसकी बातों में क्यों कर आते हैं? आप स्वयं गायत्री मंत्र का जाप करके तो पहले देखें। आप भावना के साथ बैठें और माँ के समीप बैठें और फिर उसके पश्चात देखें कि आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको कोई हानि तो नहीं हो रही जो वो बता रहा है। उसके बताने मात्र से कोई चीज़ नहीं होती है। वो जो बता रहा है वो उसका अनुभव, उसका भी अनुभव नहीं है, वो सिर्फ किताबों में लिखी हुई चीज़ बता रहा है। लेकिन जब ईश्वर के पास बैठते, ईश्वर सबका है, ईश्वर के पास में हर व्यक्ति बैठ सकता है। आप ईश्वर के समीप बैठें, अपनी श्रद्धा के साथ में बैठें और हमने जो सूत्र बताया उस सूत्र के आधार पर जिस दिन आप भावना सहित बैठेंगे, चाहे आप स्त्री हों, पुरुष हों, किसी भी जाति वर्ण के व्यक्ति हों, आप जब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% गायत्री मंत्र का लाभ होगा, बशर्ते कि आप जो है क्वालिटी पे जाएं, क्वांटिटी पे ना जाएं। हम क्या होता है क्वांटिटी पे जाते हैं कि हमने इतनी माला का जाप कर लिया, इतनी हमने साधना कर ली, अमुक व्यक्ति ने ऐसा बता दिया तो दुखी हो गए, अमुक व्यक्ति ने ये बोल दिया तो हम दुखी हो गए। दूसरे व्यक्ति को बोलने के बजाय स्वयं उस चीज़ को अपने को आजमा करके देखें। तो जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस मंत्र की शक्ति कितनी है। किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि बिजली का तार छीने से जो है वो करंट आता है, उसको जो है व्यक्ति को करंट लग जाता है, लेकिन उसका अनुभव जब तक आपको नहीं होगा, जब तक आप उसको स्पर्श करके नहीं देंगे। तो आप जब स्पर्श करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका करंट कितना आता है। तो स्वयं अनुभव करें। जब तक आप स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कोई चीज़ का सही लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए भ्रांतियों को तोड़ करके स्वयं गायत्री मंत्र की साधना करें और भावना सहित करें। इस चक्कर में ना पड़ें कि हमने कितनी माला का जाप करना है। आप भले 3 माला का जाप करें, 1 माला का जाप करें, लेकिन ईश्वर के पास बैठने का तो प्रयास करें। ईश्वर सिर्फ ये देखता है कि तुम मेरे पास में कितनी देर तक बैठे।
ईश्वर कभी भी हिसाब किताब नहीं रखता। जिस प्रकार से माता पिता जिनका आपसे संबंध होता है, जब वो कोई हिसाब किताब नहीं रखते तो ईश्वर कैसे हिसाब किताब रखेगा कि आपने इतनी माला का जाप किया तब हम आपको इतनी चीज़ दे देंगे, आपने इतनी माला का जाप किया, इतने अनुष्ठान किए तब हम आपको जो दे देंगे। वैसा नहीं होता है। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से काफ़ी लाभप्रद होगी गायत्री साधना में। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो। पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री का आशीर्वाद, उनकी सूक्ष्म संरक्षण आप लोगों को सदैव मिलता रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।